नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ 10th के इंग्लिश ग्रामर के कुछ वाक्यों को। तो 10th से इंग्लिश ग्रामर में कुछ वाक्य आ सकते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला वाक्य जो है, ही गेव मी समथिंग। तो इस वाक्य को हमें नेगेटिव करना है। ही गेव मी समथिंग, तो हाई स्कूल के नियम से इस वाक्य को नेगेटिव करेंगे। तो अगर वाक्य में कहीं सम लिखा है तो उसे हम नथिंग कर सकते हैं, सम का नो कर सकते हैं। तो ही गेव मी नथिंग इस तरह बन जाएगा। या फिर अगर हम वाक्य को देखें तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है गेव। तो गेव जो सेकेंड फॉर्म है पास्ट का इंडेफिनिट है, तो उसमें हेल्पिंग को कर देंगे डिड और उसमें नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे। तो ही डिड नॉट, अब डिड के साथ क्रिया है फर्स्ट फॉर्म में, तो गिव मी समथिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो या तो हम समथिंग को नथिंग कर दें तो नेगेटिव बन जाएगा, या फिर समथिंग को नथिंग अगर नहीं करते हैं तो इसमें देखते हैं टेंस को देखना है। टेंस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो हमें पास्ट का इंडेफिनिट देखने के अनुसार हमें डिड नॉट करके क्रिया फर्स्ट करके वाक्य को कर देना है। तो इस तरह नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव का बस मुख्य नियम यही है कि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, बाकी बन जाता है नेगेटिव। अगला है आई ऑफन प्ले हॉकी। तो जब भी वाक्य में ऑफन लिख के आए या सेल्डम लिख के आए या ऑलवेज लिख के आए और वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो ऑफन के बदले हमें लगा देना है नेवर। सेल्डम है तब भी नेवर कर देंगे, तो आई नेवर प्ले हॉकी। तो ऑफन सेल्डम ऑलवेज आता है तो हमें नेवर का प्रयोग वहाँ पे करना है, बाकी नेगेटिव बन जाएगा। अगला है ही कैन सॉल्व इट। ये वाक्य हमें इंटेरोगेटिव करना है, ही कैन सॉल्व इट। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले करना पड़ेगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमें जो कैन लिखा है कैन कर देंगे सबसे पहले और सब्जेक्ट हो जाएगा बाद में। तो कैन ही सॉल्व इट, अंत में क्वेश्चन मार्क, वाक्य हमारा बन गया इंटेरोगेटिव। तो कैन ही सॉल्व इट। अगला है सी कुक्स फूड। इसे हमें बनाना है इंटेरोगेटिव। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे टेंस हमारा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। अगर किसी वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, विल, सेल, तो हमें देखना होता है हमारा जो टेंस है उस टेंस को पहचान के उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें आगे लगानी है। तो कुक्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें डू एडज आता है। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, एक वचन है, तो हमें करना है डज, यहाँ सी, फिर कुक, कुक से यहाँ पे एस हटा देंगे, केवल हमें फर्स्ट फॉर्म करनी है, फिर फूड, फिर क्वेश्चन मार्क, डज सी कुक फूड। इस तरह से वाक्य बन गया इंटेरोगेटिव। अगला यहाँ पे है ही कॉल्ड देम। इसे हमें इंटेरोगेटिव करना है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म का मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये जो वाक्य है वो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो इस टेंस को चेंज करेंगे तो हमें करना पड़ेगा पहले डिड, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी में डिड लगा देंगे। तो डिड ही, और डिड के साथ क्रिया आती है फर्स्ट फॉर्म में, तो कॉल, CALL कॉल, और देम हो गया है, अंत में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो डिड ही कॉल देम, इस तरह से वाक्य हमारा बन गया है इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, अगला यहाँ पे ही नोज़ मी वेरी वेल। इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव का जो सिंपल से नियम की बात करें तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादातर वाक्यों में ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में हमें पहले पहचानना होगा टेंस। तो यहाँ पे नोज लिखा हुआ है, KNOWS, ये टेंस भी है मुख्य रूप से, और ये फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की भी। तो क्रिया के बाद ही हमेशा वाक्य में होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी हुआ, और उसके बाद वेरी वेल, वेरी गुड, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सभी अदर वर्ड्स हैं। तो हमें पहले करना होगा ऑब्जेक्ट, तो मी बन जाएगा इसमें आई हो गया है। टेंस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आने का मतलब है हमें इज़, एम या आर का प्रयोग करना होगा। तो आई एम हो गया है, नो बन गया नॉन, फिर है वेरी वेल, तो अन्य शब्द कर दिया हमने वेरी वेल। तो आई पहले ऑब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट बन गया, फिर टेंस लगाया एम, फिर थर्ड फॉर्म में नॉन, फिर हमें थर्ड फॉर्म की बात करनी है अदर वर्ड्स, तो वेरी वेल हमने यहाँ लिख दिया। अब विशेष बात इसमें है अक्सर सभी वाक्यों में हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वाक्य में KNOW नो क्रिया आती है तो KNOW नो के साथ कभी भी बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं। वहाँ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू हो गया है और ही बन गया यहाँ पे हिम। तो वाक्य हमारा हो गया है आई एम नॉन वेरी वेल टू हिम। तो ध्यान दें पैसिव में जब भी स्पेलिंग आती है, क्रिया है नो, KNOW, तो KNOW क्रिया के साथ कभी भी हम बाई का प्रयोग ना करते हुए केवल टू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और शेष नियम सब वही है। अगला देखें, हु इज़ प्लेइंग द मैच। इसे पैसिव करना है,
तो अगर वाक्य हमारा आता है पैसे बनाने के लिए और वाक्य हमारा हु से प्रारंभ है, तो क्योंकि हु वाले वाक्य में कोई सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट ना होने की वजह से हम इसे बाई हुम से प्रारंभ करते हैं। बाई मीन्स किसके, बाई मीन्स द्वारा, हुम मीन्स किसके, बाई हुम का मतलब है किसके द्वारा। तो हमें करना है पहले हु का हो जाएगा बाई हुम। बाई हुम होने के बाद हमें एक टेंस को देख करके यहाँ पे हेल्पिंग करनी है, तो हमने कर दिया यहाँ पे इज एम आर आने पर इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग होता है। और हमेशा वाक्य में जो क्रिया होती है, क्रिया के बाद ही हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द मैच। तो द मैच हमने आगे कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया द मैच। और उसके बाद हमें बीइंग लगाना है BEING। बीइंग हर टेंस में नहीं आएगा, जहाँ इज एम आर पहले से होता है वहीं पे बीइंग लगाते हैं। तो बाई होम इज़ द मैच बीइंग, उसके बाद हमें बची है क्रिया थर्ड फॉर्म, तो हम कर दें प्लेड। बाई होम इज़ द मैच बीइंग प्लेड। इस तरह से वाक्य हम हु से प्रारंभ होता है तो बाई होम से कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है प्लीज़ स्पीक इंग्लिश। तो ये इम्परेटिव वाक्य है। अगर इम्परेटिव वाक्य प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होता है तो ये प्लीज़ को हम हटा देंगे और उसके बदले कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। और उसके बाद जो भी पीछे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम उतार देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक इंग्लिश। सपोज दैट वाक्य हमारा इम्परेटिव है तो प्लीज़ से प्रारंभ नहीं है, तो हम करेंगे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नेवर, ऑलवेज या डू नॉट में से कोई जो है उसे लगा देंगे। उसके बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म, फिर हम अन्य शब्दों करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं। अगला लिखा है यहाँ पे ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये वाक्य हमारा सिंपल वाक्य है। सिंपल का मतलब है पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य हमारा सिंपल है, असर्टिव है। तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें ही का ही करना है। सेड टू जो लिखा है वो सिंपल में टोल्ड हो जाता है, तो टोल्ड कर देंगे, मी का मी हो गया। और जोड़ने के लिए हमारा बन जाएगा दैट, तो ही टोल्ड मी दैट। तो असर्टिव वाक्य जोड़ते हैं दैट से। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई है उसे हम चेंज करेंगे पहले वाक्य के सब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही। और हैज़ हैव होता है हैड, तो हमने कर दिया हैड। डन का बिल्कुल डन हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, अपने की स्पेलिंग है, ये भी हम बदल देंगे सब्जेक्ट में, तो ही के साथ अपने की स्पेलिंग आती है हिज। और ये वर्क है, वर्क हो गया। जिस तरह से हमारा वाक्य बन गया है ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। हमें देखना है सेड टू करना पड़ा टोल्ड, और जोड़ने के लिए हमें दैट लगाना है, और जो हैव था उसे हैड कर दिया गया। माई अपने की स्पेलिंग है, तो इसे फर्स्ट पर्सन का है इसलिए हमें बदलना पड़ा इसे सब्जेक्ट में, इसका हो गया यहाँ पे ही। तो ही से बदला गया, हिज हो गया, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। टेंस की बात करें तो इसमें डूडस का डिड, इज एम आर का वॉज वर, हैज़ हैव का हैड, हैज़ बीन हैव बीन का हैड बीन, डिड या सेकेंड फॉर्म का आता है, हैड थर्ड फॉर्म, वॉज वर का हैड बीन होता है, बिल सेल का वुड या शुड, कैन का कुड, मे का माइट। इस तरह हम चेंज कर देते हैं। अगला यहाँ पे सी सेड टू हिम कैन यू प्ले हेयर। तो ये वाक्य कैन से प्रारंभ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य, प्रश्नवाचक है, तुम सेड टू कर देंगे यहाँ पे आस्क्ड ASKED और जोड़ेंगे इसे इफ से। तो सी आस्क्ड हिम कोमा के स्थान पे हमने कर दिया इफ। अब जो यू है, यू हमेशा सेकेंड पर्सन होता है, ऐसे बोल लेंगे पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो उसको देखते हुए हमने हिम को बदला सब्जेक्ट में, आ गया ही। इफ़ यहाँ पर कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद हम तुरंत सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही कर दिया हमने। कैन का होता है कुड, कुड हो गया, और प्ले का प्ले, और हेयर बन जाएगा देयर। तो सी आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड प्ले देयर। जब भी वाक्य प्रश्नवाचक है जो कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, तो हम वहाँ पे देखते हैं सेड या सेड टू को कर देते हैं आस्क्ड में, जोड़ेंगे उसे इफ़ से। और इफ से करने के बाद हमें पहले करना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत लगाएंगे एक टेंस, और शेष बचे हुए वाक्य को चेंजिंग देखते हुए बदल देते हैं। अगला है आई सेड टू हिम वाई आर यू टॉकिंग। तो यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ होता है तो उसी प्रश्नवाचक शब्द से हम वाक्य को जोड़ते हैं। तो सेड या सेड टू का बन जाएगा आज, तो आई आस्क्ड हिम। अब वाई है तो वाई लगा दें, वेयर है वेयर कर दें। अब ये क्वेश्चन वर्ड था, अब बन गया है यहाँ पे कंजक्शन, तो हमें इसके बाद करना पड़ेगा सब्जेक्ट। यू था हमारा यहाँ पे, तो यू को बदल देंगे हिम में, हो गया ही। और इज एम आर होने पर वॉज एवर, और टॉकिंग हो गया बस। तो आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज टॉकिंग। तो जब भी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से वाई वेयर वैन वॉट से आरंभ होता है तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य को जोड़ देते हैं। वाक्य जोड़ने के बाद पहले हम सब्जेक्ट करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर अन्य चीज़ों को लगा देते हैं, और सेड या सेड टू बन जाता है आस्क्ड में।
अगला देखें, यहाँ पे प्रपोजिशन की बात करें, ही इज़ फॉन्ड डैश रीडिंग। तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अगला यहाँ पे ही इज़ अफ्रेड डॉग्स। तो अफ्रेड हो, फॉन्ड हो, टायर्ड हो, अवेयर हो, विवेयर हो, इनके बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अगला है रोहित एंड मोहित हेल्प। तो जब भी दो सब्जेक्ट की बात होती है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो दो सब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं ईच अदर। तो रोहित एंड मोहित हेल्प ईच अदर। अगर दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो हम लगाते हैं वन एन अदर। तो दो से अधिक सब्जेक्ट होने पर वन और एन अदर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं रोहित एंड मोहित हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट है यू विल राइट इट। तो इसको टेंस हमें देखना है, टेंस जो हमारा है फ्यूचर का है, विल से आ रहा है, इसे में बदलना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, एक टेंस दिया हुआ तो उसे किसी दूसरी टेंस में बदलना पड़ेगा। तो हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज़ या हैव, और क्रिया थर्ड फॉर्म हमने कर दिया यू हैव रिटेन इट। जो विल है उसे हटा दिया गया।